अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सदा खुश रखें। संभल के डीएसपी के बयान के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनके जवाब में क्या कहा है, इस वीडियो के अंदर मैं मुकम्मल आपको दिखाने जा रहा हूं उसकी वीडियो कि आखिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को किसके ऊपर गुस्सा आया, पीएम मोदी के बारे में और डीएसपी साहब के बारे में। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो भी कुछ कहा है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, लेकिन उनसे पहले संभल के अंदर चंद मुसलमानों के सामने जो बात हुई डीएसपी साहब की, पहले आप उनको देखें कि आखिर उसने उस वीडियो के अंदर क्या कहा जिसकी वजह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को गुस्सा आया। क्या ये गुस्सा जायज़ है या नहीं और किसकी बात सही है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर खुद आप दें। पहले आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। उनका मुद्दा है वो जाने, हमें किसी बात से मतलब नहीं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है या कहाँ क्या हो रहा है वो उनके विषय है, हमारे विषय थोड़ी ना है। या सब ईरान में खामेनेई को मार दिया या अमेरिका तो अब अत्याचार कर रहा है, ये कर रहा है। अरे भाई 56 कंट्री है, इस्लामिक कंट्री, वो सब कर लेंगे अपना। तो हमें उसमें कोई चीज अपने ऊपर नहीं लानी है कि उसके लिए हमारे यहाँ का कोई माहौल खराब हो। ये चीज बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। एक अगला विषय ये है, एक समस्या हो, कोई परेशानी हो या किसी की आवाज बाहर जाए, जो जिस तरीके से हम हर साल हम ईद मनाते आ रहे हैं, तो ये कोई अलग साल नहीं। 2021-22 के कोविड के बाद से जब से चीजें बदली हैं तो सब वही उसी तरीके से चलता आ रहा है। सबको पता है कि कैसे हमें नमाज अदा करनी है, ये भी पता है कि भाई हमें अजान जो है वो नमाजी को सुननी चाहिए जो नमाज पढ़ रहा है। सारी दुनिया को उससे क्या मतलब है। जी देख लिया आपने इस वीडियो को। इसी वीडियो के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर खूब चारों तरफ चर्चा हो रहा है और इसी के जवाब में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा है, जरा आप इस वीडियो को भी देखें। और फिर संभल में कल एक वीडियो मैं भी देखा, एक डीएसपी साहब हैं, मुसलमानों को बिठाते हैं, मुसलमानों को बिठाकर बोलते हैं क्या जरूरत है तुम लोगों को, ईरान पे तुम लोग क्यों एहतजाज कर रहे, ईरान इजराइल अमेरिका की जंग हो रही, तुमको क्या करना है, तुम एहतजाज करेंगे तो हम तुमको सजा दे देंगे, तुम लोग रोड पे क्यों आके नमाज पढ़ते, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जेल को भिजाया जाएगा, और अगर तुमको ज्यादा तकलीफ हो रही तो इंडिया से ईरान चले जाओ। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, हिंदुस्तान का आईन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। और सुनो डीएसपी, तुम बेंजामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो। अगर कल को इजराइल की ताईद में एहतजाज निकाला जाएगा तो तुम तो जय जय के नारे लगाओगे ना। मैं आईन का हवाला दे रहा हूं, आईन में शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 क्या बोलता कि पार्लियामेंट को यह हक हासिल है कि वो फॉरेन पॉलिसी बनाए नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर। पार्लियामेंट क्यों है फिर, और हमारा अख्तियार है। अगर हम मोदी से पूछ रहे हैं कि तुम नेतन्याहू से मिलने क्यों गए ईरान पर 2 दिन हमला होने से पहले, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। मोदी क्यों गए थे, क्योंकि नेतन्याहू जो जहन्नम का कुत्ता है, जिसने 70,000 फलस्तीनियों का जेनोसाइड किया, वो पूरी बैनुल अक़वामी सतह पर आइसोलेट हो चुका था, तो मोदी उसके लिए गए थे। और आपको मालूम बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा के करीब एक इंडिया हाउस है, 125 साल से वेस्टर्न यूपी का एक अंसारी परिवार उसका ख्याल रखता है। और उसकी खासियत यह है कि उसमें बोला जाता है कि बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह वहां पर आकर अपना 40 दिन का चिल्ला किए थे। मोदी जी आप वहां चले जाते इंडिया हाउस में, मगर मोदी जी ने क्या किया, इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की, इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की। और फिर गाजा नहीं गए, मगरबी किनारा चले जाते। अरे वो नहीं तो नहीं, कम से कम तुम मस्जिद अक़सा जाकर देख लेते। मगर बेंजामिन नेतन्याहू से मिलना था। और हमारे लिए बड़ी तौहीन की बात है कि इजराइल की पार्लियामेंट को नेसेट बोलते, वहां पर किसी को अवार्ड नहीं दिया गया, इनके पास कोई अवार्ड ही नहीं है, तो वहीं का वहीं एक अवार्ड बना दिए, हमारी पार्लियामेंट का अवार्ड हमारे वजीर आजम गले में पिना दिए। अब इन्हें खुश, मेरे को पिना दिए।
अरे जरा तो सोचो, ये अवार्ड है ही नहीं, आपको खुश करने के लिए पहना दिए। और आप जैसा निकले, मैंने बोला था मोदी के इजराइल से निकलने के बाद हमला होगा।